बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अक्सर दोस्त जो हैं वो बकरियों की खुराक के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं और बकरी फार्मिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ भी बकरी की फीड है, बकरी की खुराक है। इसलिए खुराक के बारे में परेशानी बनती भी है, क्योंकि जब तक खुराक बकरी की हमारे पास मौजूद नहीं होगी, हम जो है बकरी फार्मिंग के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें सक्सेसफुल खुराक ही बनाती है और फेल भी यही करती है। गुज़िश्ता दिनों में मलक गज़नफ़र भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि मेरे पास 6 से 7 जानवर हैं, मैं उनकी फ़ीड के हवाले से ये चाह रहा हूँ कि कितनी ज़मीन ठेके के ऊपर लूँ और उस ज़मीन पे क्या काश्त करूँ। तो मैं इस हवाले से एक वीडियो कैप्चर करने जा रहा हूँ। मैं 10 जानवरों का शेड्यूल आपके सामने रखूँगा कि अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो आपको कितनी ज़मीन चाहिए, कौन सी खुराक जो है वो आप काश्त कर सकते हैं और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा भाई, अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो आपके लिए 4 कनाल जगह इनफ है, काफ़ी है। 4 कनाल यानी हाफ एकड़, आधा एकड़ जो है वो अगर आपके पास ज़मीन है, अपनी है, ठेके पे है, तो आप 10 जानवर जो हैं वो इजीली उनकी खुराक का बंदोबस्त उसमें से कर सकते हैं। तो अब करना आपने क्या है, भाई ने साथ ये भी कहा था कि मेरे इलाके में जंतर अवेलेबल नहीं होता, मैं ट्राई करूँगा कि अगले साल से जंतर जो है वो काश्त करूँ। तो पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसका सीज़न चल रहा है और ये कब से कब तक हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, कब इसकी काश्त की जा सकती है। तो मेरा भाई, आप जो है मिड मार्च के बाद, मार्च के आखिरी 10 दिन में जंतर को काश्त कर सकते हैं। तब का काश्त किया हुआ जंतर आपका जो है मई में आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। 40 दिन में ये तैयार हो जाता है। अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए, इसको थोड़ी सी खाद जो है उसका इस्तेमाल कर दिया जाए, पानी इसको वक्त पे मिल जाए, तो ये 40 दिन में प्रॉपर तैयार हो जाता है, बकरियों को खिलाने के एबल हो जाता है, काबिल हो जाता है। तो आप जो है अगर मार्च के आखिरी 10 दिनों में इसकी काश्त करेंगे तो मई के आगाज़ में ये आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा, आप जानवरों को खिला सकते हैं। और मई से लेकर अगस्त के एंड तक ये इस्तेमाल हो सकता है इजीली। उसके बाद भी अगर केयर हो तो हो सकता है, लेकिन अगस्त के एंड तक आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 महीने, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये ज़हन में रख लें। और आप इसके 3 से 4 कट इतने ड्यूरेशन में ले सकते हैं। नीचे से 3-4 फुट छोड़ के ऊपर से कट करते रहें, या ये भी हो सकता है कि आप अंदर इसके बकरियों को छोड़ के खिला लें। अगर करीबी जगह हो तो थोड़ी थोड़ी जगह को खिलाते रहें और बाकी साथ तैयार होती रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों तरीक़ाकार से आप जो है इसको खिला सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले 2-3 कट जो है आप काट के खिला लें, उसके बाद बकरियां अंदर छोड़ लें, क्योंकि जो नीचे वाले पत्ते होते हैं ना, जो हम 2-3 फीट छोड़ के कट कर रहे हैं, तो वो नीचे वाले बकरियां फिर ऐसे खा लेती हैं। तो एक तो ये हो गया, यानी 4 महीने आप उस जगह के ऊपर ये चारा काश्त कर सकें। अब ठेका मुझे नहीं पता कि आपके एरिए में कितना है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो नॉर्मल काश्त वाली ज़मीन है हमारे एरिए में, अगर 4 कनाल हो तो वो 50,000 के राउंड अबाउट मिल जाती है नॉर्मल जो ठेके के ऊपर। क्योंकि हमने कौन सा फुल एकड़ लेना है, हाफ लेना है, 4 कनाल 10 बकरियों के लिए। तो बाकी जंतर का ख़र्चा भी इतना कुछ नहीं है, आपने इसका बीज ही डालना है। उसमें कितना डल जाता है वो आप उस हिसाब से, ज़मीन की फर्टिलिटी के हिसाब से वो आप उसके अंदर 4 kg डालते हैं, 5 डालते हैं, इतना डलना है जी 4 कनाल के अंदर जो। बहरहाल वो आप अपने हिसाब से उसको डाल के, अगर वो जो है ग्रो अच्छा कर जाए, उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो ज़मीन की, तो आपके लिए 3 से 4 kg भी बीज उसका इनाफ है और ये सस्ता होता है, कोई महंगा नहीं है। 4 महीने आपका इस पे गुजारा हो जाएगा। अब उसके बाद अगस्त के बाद आती है जी सितंबर की बारी। अब जब आपके पास इस तरह का चारा है कि आपने सिर्फ वही आपके पास जगह है, कोई और जगह नहीं है, तो अब आपके पास जो है 1.5 से 2 महीने गैप आएगा जब तक चारा तैयार नहीं होगा। तो उतने में आप या टाल से चारा इस्तेमाल करें, या फिर ये है कि आप ड्राई फूडर ले लें साथ जो है वो इस्तेमाल करें, या कहीं से चारा आप परचेज़ कर लें खड़ा हुआ, यानी जैसे किसी के खेत में खड़ा है तो वो अक्सर किसान सेल कर देते हैं, वो आप परचेज़ करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा चारा उन महीनों में इस्तेमाल करवाना है हमने, यानी अगस्त के बाद, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जाके बरसीम आ जाता है, ये 3 महीने। तो अगर तो आप ग्रीन फूडर जानवर को उन महीनों में देना चाहते हैं तो आप मकई का कट दें। मैं अपने जानवरों को देता हूँ, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जानवर उसको खाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब जो है आप चारा चेंज करते हैं ना,
तो उन दिनों में कुछ दिन जानवर थोड़े से नखरे करते हैं, कम खाते हैं, लेकिन 2-3 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो उसके बाद अगस्त के बाद आप ज़मीन को तैयार करें और उसमें यही मकई, जिसे हम गाचा कहते हैं, चारे वाली मकई एक तो होती है ना, ये हम अनाज के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी पकामी जिसे हम कहते हैं, वो नहीं, आप जो है गाचा टाइप चारे वाली मकई वो काश्त कर लें, वो भी 40 दिन में तैयार हो जाती है। उसको कुतर के जानवरों को इस्तेमाल करवाएं और वो भी आपका अच्छा खासा टाइम गुजार देगी। उसके बाद आप बरसीम काश्त कर लें, 40 दिन में वो तैयार होगी और आपके उसमें अगर आप इस्तेमाल खुद करें ना तो 1.5 से 2 महीना ईजिली आपके 10 जानवरों के गुजर जाएंगे। या फिर अगर आपको जल्दी है, बरसीम आप काश्त करना चाहते हैं, आप उसमें से कुछ सेल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जानवर 10 हैं, तो आप बरसीम काश्त कर लें जी। अगस्त में आपने ये किया, सितंबर के स्टार्ट में, और अक्टूबर के मिड में जाके ये आपको मिलेगा चारा जो है। आप अक्टूबर का महीना, नवंबर के एंड तक, यानी महीना सवा महीना इसको चलाएं और उसके बाद जो है बरसीम की काश्त कर दें। फिर आपको बरसीम जंतर तक ले जाएगा। ये आपके पास 3 तरह के आप चारे इससे ले सकते हैं, क्योंकि वो आपने पूरी फसल नहीं लेनी है जिस तरह से हम फसल काश्त करते हैं मकई की, आपने कट लेना है चारे के हिसाब से, तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, जल्दी आप उसको ख़त्म भी कर लेंगे। आप उसका इस्तेमाल करके 3 फसलें साल में ले सकते हैं चारे वाली, तो आपकी बकरियों का बेहतरीन गुजारा इसके ऊपर हो सकता है। 10 जानवरों के लिए आपको 4 किनाल इनफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह ठेके पे लेके आपको ये फी जानवर खर्चा कितना पड़ेगा। ये 10 की बजाय 15 भी पाल सकते हैं, 15 का भी गुजारा हो सकता है 4 किनाल में, लेकिन चूंकि हम 10 की बात कर रहे हैं तो मैं 10 के ऊपर ही ये हिसाब किताब लगा के आपको बता देता हूं। आप ये कह लें कि 50,000 आपके वो ठेके वाले और जंतर के ऊपर आपका खर्चा ना होने के बराबर है। कोई 2-1 पानी आपके लगने हैं, वो आप घंटा लगा लें तो 3,000 का बन जाएगा, पानी आपका बन जाएगा 3,000 ही आप और इस पे खर्चा लगा लें, थोड़ी बहुत खाद का, बीज का 3,000 ये लगा लें, 6,000 आपका जंतर के ऊपर खर्चा है। मकई जो है, मकई के ऊपर भी आपका यही होना है, 2-1 पानी उसको लगने हैं, तो बीज है उसका बीज भी आपने चारे वाली मकई डालनी है, सस्ता है, वो भी 6,000 में 6,000 में आपका गुजारा हो जाएगा। और इसी तरीके से बरसीम चूँकि ज़रा लंबा चलना है, उसको पानी थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, तो उसमें आपका 10,000 खर्चा आ जाएगा। ये अंदाजे की बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो है, ये कह लें कि ये 22 बनता है, हम 25 लगा लेते हैं, आपका 25,000 खर्चा आ जाएगा। 50 और 25 75 हम 80 लगा लेते हैं जी। 80,000 आपका साल का जो है ये खर्चा बनेगा 10 जानवरों का। तो हिसाब लगा लें क्या बनता है जी, 8,000 फी जानवर का आ रहा है। ये ना होने के बराबर है। अगर हम चीज़ें बाहर से परचेज करके डालेंगे तो वो हमें महंगी पड़ जाएंगी, वो फिर हमें महंगी पड़ जाएंगी। तो मेरा भाई, मैं अपने एरिए के लिहाज से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप ये चारे अगर काश्त करें तो सारा साल आपके जानवरों को चारा मिल सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, मेरे माइंड के अंदर एक हल आया जो मैंने आपको कहा कि गैब आ सकता है, कि जो आपके पास 4 किनाल है ना, आप 2 किनाल जंतर जल्दी ख़त्म कर दें, उसके अंदर आप मकई का कट जो है वो काश्त कर दें जल्दी, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। जब तक आप जंतर की चराई करवाएंगे, जानवरों को जंतर खिलाएंगे, ये कह लें कि आपका जो 2 किनाल जंतर आपके पास मौजूद है ना, वो आपका महीना गुजार देगा। आप 10 जानवरों का जो है, आप थोड़ा थोड़ा उनको, तब फली भी बड़ी होती है एंड के ऊपर, तो वो महीने के अंदर 40 दिन के अंदर आपकी फसल तैयार होनी है, तो गैब नहीं रहेगा, ना होने के बराबर दिन आ जाएंगे भी। तो आप इस तरीक़ेकार से फीड को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ चारे के अलावा, ये चारे का खर्चा है, चारे के अलावा आपने जानवर को सवाए जंतर के बाकी दिनों में मकई के साथ, बरसीम के साथ आपने दाना देना है, और ½ kg दाना देना है। मकई कह रहा हूँ, गंदम सस्ती है, सस्ती मकई भी है, लेकिन गंदम के ज़्यादा नताइज हैं। 2200-2300 रुपये मन है जी। ये कह लें कि 50-55 रुपये kg, तो फी जानवर का 25 से 30 रुपये डेली का ये खर्चा है। तो 10 दिन का 300, महीने का 1000 रुपया ये बन जाना है। तो ये दाने का खर्चा चारे से बढ़ जाना है, इतना सस्ता होने के बावजूद भी। लेकिन ये लाजमी साथ दें। बेसिक वीडियो हमारी चारे के हवाले से थी, तो चारा जो है आप इस तरीक़ेकार से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ये जानवर रखना चाहते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है आपके करीब, घर के करीब, या आप जिधर आपने शौक किया है, शौक के करीब ठेके पे जगह अवेलेबल है, तो आप 10 से 15 जानवर जो है ईजीली 4 किनाल जगह के ऊपर पाल सकते हैं। उम्मीद है जी, जो बात मैं क्लियर करना चाहता था, समझाना चाहता था,
वो आपके सामने रखी है, आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।